बेगमपुरा उस शहर को लेकर आज यूरोप में उनके मॉडल्स जो है वो बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे अहिल्या बाई के बारे में कहा मैंने, 300 वर्ष पूर्व उनके ध्यान में था कि पानी की कमी आई, और आज उन्होंने जो कार्य किया प्रधानमंत्री जी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, और उनकी सराहना करना चाहता हूं। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम हर एक, और जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए गुरु हैं, जो हमारे इन जातियों से जुड़े हुए जिनको हम मानते हैं, गुरु रविदास है, कभी गुरु रविदास जी के इतिहास के बारे में देख एज इट इज है कि जो उस समय में उन्होंने कहा था, उस समय में कमियां रही होंगी, लेकिन आज उन कमियों को दूर कर वो मार्ग, जिस मार्ग के ऊपर हमको अकेले नहीं चलना, सबको लेकर जो है वो चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास जो है डीके बलियान जी और हमारे सभी। तो ऐसे समय में जो विकसित देश अगर हम लोग चाहते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में अगर भारत को हम सब आगे लाना चाहते हैं, तो वो प्रयत्न हमें, और मात्र आर्थिक दृष्टि से ही हम लोगों को आगे नहीं जाना। जो सपना एक हमारा हर एक नागरिक देखता है, एक मातृशक्ति देखती है, एक लोजवान दासी ने की, संत कबीर दासी ने की थी कि एक ऐसे भारत हमारा होना चाहिए जिसमें समान रहे। वो कल्पना अगर उन्होंने की थी, आज देश के प्रधानमंत्री जी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि हम सब मिलकर प्रयास करके इस देश को अपने खास तौर पर और एक सूचना भी आज के कार्यक्रम के बारे में संत कबीर दास जी महाराज के उत्सव के प्रकाश उत्सव पर क्या कहेंगे? महान संत श्रोमणी कबीर जी का आज 627वां प्रकाश दिवस भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतपाल शर्मा जी और हमारे ऑनरेबल एमएलए प्रोफेसर गारू राम जी, डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर अपना सुरेंद्र भगत जी और बीडीसी चेयरपर्सन भारत भूषण जी और सभी हमारे सीनियर लोग इसमें मुख्यतः मौजूद थे। और जम्मू जिला के लगभग भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए थे और संत कबीर जी को सबने अपनी श्रद्धांजलि दी है। अध्यक्ष जी का ये मानना था कि पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी जो समाज के लोग हैं वो संत कबीर जी को मानते हैं और उनको नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने ऑनरेबल एमएलए का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर भगत कबीर जी के जो अनुयायी हैं उनको यहाँ पर लाया और उनके बारे में विस्तार से उनकी जीवनी के बारे में और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए सबने आह्वान किया। मैं आए हुए सभी हमारे लोगों का, चाहे वो बिश्नाह के हैं, आरसपुरा से हैं, मढ़ से हैं, जम्मू से हैं, सांबा से, जहाँ कहीं से भी आए हैं, आज यहाँ एकत्रित होके हमने उनका प्रकाश दिवस मनाया है। कल 11 तारीख को प्रकट दिवस है और पूरे हिंदुस्तान में ये दिन मनाया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सारी जनता से, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता से ये निवेदन है कि कल आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, संत कबीर जी को आप याद करें, उनका दिन मनाएं, उनका आशीर्वाद लें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। इससे एक सामाजिक समरसता भी बनती है। सब जी के प्रयास से, सब जी के आशीर्वाद से आज मुझे ये लग रहा है जम्मू के अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे समाज के लोग जो पिछले 2-3 घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है फिर भी मैं देख रहा हूँ कि उनमें जोश भी है। सब नेताओं की बातें उन्होंने ध्यान से सुनी। ये बहुत अच्छा लगा कि आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बार दोबारा जो प्रथा शुरू की थी, जैसे मनोहर जी ने कहा है, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है।
इसके लिए आप सबका तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथ शर्मा जी, डॉक्टर मणियाल जी और बाकी जितने भी लोग हमारे विधायक हैं, वो भी लोग हैं, इन सब ने इंटरेस्ट लिया इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए। और सत शर्मा जी ने, डॉक्टर मणियाल जी ने और बाकी जो विधायक हमारे हैं, सबका शेड्यूल बिजी होता है। सब लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, सारे काम छोड़ के यहाँ बैठे। ये खुद ही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने समाज के लिए कितने चिंतित हैं और अपने जो महान गुरु हैं, चाहे रविदास जी हो, चाहे गोविंददास जी हो, नामदास जी हो, सबके लिए हमेशा मुहैया रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम कहीं भी हो वहां पहुंचते हैं, समय देते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे गुरुओं का मान सम्मान हो रहा है। एक साइड पे आ जाओ, इधर इस साइड पे आ जाओ। हाँ जी। संत कबीर जी की प्रकाश उत्सव के ऊपर क्या कहेंगे? आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज का 627वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम, बड़े हर्षोल्लास से यहाँ मनाया गया। मैं आज के इस महान दिन पे सभी आए हुए हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं उनको अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी वक्ता थे उन्होंने संत कबीर की जीवनी के बारे में, जो संत कबीर ने समाज के सभी वर्गों के लिए जो उन्होंने काम किया, एक बरादरी भाईचारे का और एक भक्ति मार्ग जो है वो सारे समाज को उन्होंने सिखाया। उस पे यहाँ पे विचार विमर्श जो है वो हुआ। तो संत कबीर हमारे बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिन्होंने उस वक़्त समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी त्रुटियां थी, जितने भी कर्म कांड थे या जितना भी अंधविश्वास था, उसको दूर किया और लोगों को मिलजुल कर रहने का एक मैसेज दिया और उस प्रभु को याद करने का। और जितने भी हमारे संत हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इन संतों का हमारे भारत देश पे बहुत बड़ा इनका योगदान है। और जैसे हमारे संत कबीरदास जी हुए, बाबा रविदास जी हुए, बाबा नवादास जी हुए, हमारे गुरु नानक देव जी हुए, तो इन्होंने सब ने एक भारत की संस्कृति को उसको बढ़ावा दिया और भारत की संस्कृति को आगे लेते हुए लोगों को मिलजुल को रहने का और सभी बरादरी भाईचारे से रहने का, और उस हमने अपने जीवन को कैसे सफल जीवन जो है वो बनाना है उसका एक दिया। और मैं समझता हूँ कि जो संत कबीर साहब थे उन्होंने उस वक्त भी ये एक मैसेज दिया कि इंसान को किसी भी नशाखोरी में नहीं आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उनको हमने सब मिलजुल कर हमें उनको दूर करना चाहिए। तो वो जो मैसेज आज भी उसका महत्व इतना ही है जितना उस समय था 15वीं सदी में। तो मैं समझता हूँ कि उनके बताए हुए आज उनका दिन मनाने का यही एक लक्ष्य है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने बरादरी भाईचारे और समाज को जितनी भी बुराइयां उनको दूर करने का हम प्रयास करें और सभी समाज हम एकजुट रहें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊषल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। समाज में रहने वाले एक एक खित्ते को करना है। समाज का मतलब मेरा जाति नहीं है, समाज का मतलब है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। स्टेज पे रहने वाले सारे लोग शामिल हैं, नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल हैं। इन सब